गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपको मध्यम घेरे के सलवार की सिलाई करना बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कटिंग करना बता रखा है। इस तरह से एक पार्ट होता है और दो कलियां होती हैं जिनको हमने कटिंग करना आपको बता रखा है। अब इस तरह आज मैं आपको इसकी स्टिच करना बताऊंगी। ये पहले हम इसकी कलियों से पार्ट जोड़ लेते हैं। ये हमारी दो कलियां हैं, इसके साथ हमें पार्ट जोड़ना है। ये देखिए हमने इसे जोड़ लिया है। इस तरह से जोड़ने के बाद ये बीच में हमारे आसन की जॉइंट लगेगी। जो हमने आसन कटिंग करी थी वो भी हमारा जॉइंट लगेगा। ये हमारे आसन का जॉइंट हो गया। अब हमें इसमें प्लेट्स देने का अब मैं आपको इसमें प्लेट्स डालने का तरीका बताऊंगी कि इसमें हम प्लेट्स कैसे डालते हैं। मैंने आपको पटियाला सलवार की प्लेट्स डालने का तरीका भी लास्ट वीडियो में बता रखा है। अब ये मध्यम घेरे की प्लेट्स डालनी है, इसका तरीका मैं आपको बताऊँगी। हम पहले आसन की तरफ ये जो सेंटर का निशान होता है यहाँ से हमने प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है। इस तरह से सुई अंदर रखेंगे। जब हमने पटियाला की डाली थी तो हमने इस जगह से उठा के प्लेट्स डाली थी। 7 इंच की अगर हम नाप के डालते हैं तो 7 इंच की डालते हैं। अगर हम मशीन का अंदाज़ा रखते हैं तो हम यहाँ से उठा के डालते हैं। बट ये मध्यम घेरे की सलवार है, इसमें हमने प्लेट्स मशीन के पास से उठा के डालनी है। कम घेरे में यहाँ से डलती है, मध्यम घेरे में यहाँ से डलती है। मीडियम घेरा जो होता है, जो सलवार से थोड़ी सी कम होती है, जिसे खुले घेरे की सलवार बोलते हैं, उसमें यहाँ से डलती है। सेमी पटियाला में यहाँ से डलती है। ये मार्किंग होती है हमारी, इसके हिसाब से हमारी प्लेटें इक्वल आती हैं। अब हम मध्यम घेरे की सलवार बना रहे हैं तो हम प्लेटें यहाँ से उठाएंगे। इसके लिए यहाँ से पकड़ा, इस तरह से सुई ऊपर, सुई अंदर रहेगी और पैर ऊपर। नीचे किया, 1/2 इंच की हमने सिलाई दे दी। इस तरह से वापस से हमने यहीं से उठाया और फिर इस तरह से रखा और फिर हमने 1/2 इंच की सिलाई दे दी। इस तरह से हमने 2 डाली, इस तरह से हम 3 डालेंगे। सब में हमें डिस्टेंस बराबर रखना है, इक्वल रखना है। 1/2 इंच का डिस्टेंस हमारा इक्वल आना चाहिए। इसके बाद जितने भी डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए और इक्वल हमारी प्लेट्स उठेंगे। इस तरह से हमें दिक्कत नहीं होती और एक जैसी ही प्लेट उठती है। जब हम प्लेट्स डाल लेंगे तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेटें डल गई। जब हमारी 7 प्लेटें डल जाएंगी तो एक पल के लिए हम बैक का जो आसन है, ये हमारे बैक का आसन है और जहाँ से स्टार्ट करा था वो फ्रंट का आसन था। बैक के आसन को फ्रंट के आसन पे रखेंगे इस तरह से और एक साइड का पैर नापेंगे। ये बेल्ट का आधा होना चाहिए। हमारी बेल्ट है, जो बेल्ट है हमारी, वो हमारी 21 इंच की बेल्ट है। 21 का आधा इधर आना चाहिए। अभी ये 16 आ रहा है, 21 का आधा यानी 10.5 और 2 इंच बैक की प्लेट के लिए 12.5, इतना हमारा आना चाहिए। लेकिन अभी ये 16.5 आ रही है। इसमें हम 2 प्लेट्स और डाल देंगे। इस तरह से हमने इसमें 2 प्लेट्स और डाल दी है। इसको हम सिल के बाहर आ जाएंगे। प्लेट्स का जो डिफरेंस होता है वो हमारा एक जैसा होना चाहिए। ये देखिए, प्लेट के जो डिस्टेंस है वो एक जैसा है। प्लेट की जो गहराई है वो एक जैसी है, जितनी इधर है उतनी ही इधर है। इस तरह से हमें गैप एकदम नाप के लेना है। वापस से हमने बैक के आसन को फ्रंट के आसन पे रखना है और बेल्ट का आधा इधर होना चाहिए। जो हमारी बेल्ट है उसका आधा होना चाहिए इधर। 10.5 प्लस इसमें 2 इंच फालतू आ रहा है, 3 इंच। ये 3 इंच की प्लेट हमारी बैक पे डलेगी। आज मैं आपको बेल्ट लगाना भी बताऊंगी। देखिए, जैसे हमने इस तरह प्लेट डाली है वैसे ही हमें सामने से भी प्लेट डालनी है।
सामने से प्लेट डालने के लिए हम कपड़े को इस साइड रखेंगे और मशीन की जो प्लेट है वो हम इधर से डालेंगे। आपको ध्यान रखना है प्लेटें सारी सीधे पे डलनी चाहिए, उल्टे पे ना डलें। प्लेट्स हमेशा आमने और सामने डलनी चाहिए। जैसे अब हम इधर की प्लेट डालेंगे तो ये इस तरफ के मुंह को लेके डालेंगे। इसका भी आपको ध्यान रखना है, आपको अपोजिट मुंह में नहीं लेना है, एक जैसे एक तरफ सारी प्लेटें ना आए ऐसा भी नहीं लेना है। इस तरह से हमने इस प्लेट को इसके अंदर रखना है और इसमें सेम 1/2 इंच की सिलाई देनी है जैसे हमने इधर दी थी। सिलाई देने के बाद हमने बारी बारी इसको उठाते जाना है और यहाँ पे रखते जाना है। जैसे हम उस साइड की प्लेटें दे रहे थे उसी तरह में इधर की भी देनी है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, प्लेटें लगाते वक्त प्लेटें नीचे की तरफ गिर ना जाए, इसलिए आपको ये बराबर डिस्टेंस में उठा के तब प्लेटें लगानी है। प्लेटें लगाते वक्त ज़्यादातर लोगों की ये प्लेटें जो होती हैं ये नीचे सरक जाती हैं, ये आपकी सरकनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरफ हमने प्लेटें बना ली हैं, जिस तरह हमने उधर 9 प्लेटें बनाई थी उसी तरफ गिनती से इधर भी हमें 9 प्लेटें बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 प्लेटें बना के हमने सिलाई करके इसको बाहर निकल जाना है। इसके बाद हमें चेक करना है कि ये दोनों पैर बराबर हैं कि नहीं हैं। हमने एक तरफ के पैर का नाप ले रखा है, दूसरे तरफ के पैर का नाप इस तरह से लेना है। दोनों को इस तरह हम बराबर पकड़ के चेक करेंगे आसन से। ये दोनों पैर बराबर होने चाहिए, इधर वाला पैर और इधर वाला पैर दोनों इक्वल होने चाहिए। इस तरह से ये दोनों पैर हमारे इक्वल हैं। ये हमने बेल्ट बना के रखी हुई है। बेल्ट बनाने का तरीका 8 इंच की हम बेल्ट लेते हैं। कटिंग का तरीका मैंने आपको बता रखा है। 8 इंच की बेल्ट लेते हैं। बेल्ट में जो हमें जोड़ लगाना है हमने जोड़ भी लगा दिया है। उसके बाद हमने सेंटर से इस तरह से बेल्ट का नेफा बना लिया है। बेल्ट का नेफा बनाने के बाद अब मैं आपको बेल्ट जोड़ना बताऊंगी। मैं आपको बेल्ट जोड़ना बताऊंगी। ये हमारा बेल्ट का फ्रंट है, इसके जस्ट पीछे ये बैक होता है। बैक पे हम कटिंग का निशान लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले हमें बैक से बैक को जोड़ना है। सलवार उल्टी और बेल्ट सीधी, सलवार उल्टी रखनी है और बेल्ट को सीधा रखना है। ये हमारा बैक का हिस्सा है, इसे पहले हम बैक से जोड़ेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक का आसन है और ये हमारा बेल्ट की बैक है। इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसको पहले हम जोड़ लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से पहले हम सिलाई लेके अंदर आएंगे। इस जगह से हम सिलाई को बैक कर लेते हैं। सबसे नीचे करने पे सिलाई बैक चली जाती है, यहाँ से हम इसको बैक कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको सिलाई में काम आएंगी। अगर हम इसको नीचे करते हैं तो सिलाई बैक जाती है, अगर हम इसको ऊपर करते हैं तो सिलाई आगे चलती है। अब इसको टाइट कर लेंगे। अब ये आगे वाला हिस्सा है बेल्ट का, इसको हम आगे वाले हिस्से से जोड़ते हैं इस तरह से। यहाँ ये जो सेंटर का हमारा आसन है, जहाँ से हमने दोनों प्लेटें स्टार्ट करी थी, यहाँ पे हमने फ्रंट का बेल्ट रखना है और इस तरह से हमने फ्रंट से जोड़ना स्टार्ट करना है। ये हम फ्रंट से बेल्ट को जोड़ना स्टार्ट करेंगे, पहले एक साइड से। जोड़ते वक्त आपको आधे इंच की सिलाई देनी है। आपको ध्यान रखना है कि आधे इंच की सिलाई आनी चाहिए, सिलाई लटक के ना लगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा बैक का जो एक तरफ की सलवार थी वो 1.5 इंच 3 इंच फालतू थी। जो फालतू कपड़ा है वो बैक पे प्लेट लगेगी। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बैक पे आ चुके हैं, उसे हम इस तरह से एक्स्ट्रा पकड़ेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे
इस तरह से, और हम इसको सिल देंगे। सिल के हम ये सेंटर पे ही बाहर निकल जाएंगे। जो हमने सेंटर पे सिलाई दी थी, हमें यहीं से इसको बाहर निकलना है। ये हम बाहर आ गए। ये हमारी एक तरफ की जो है ये हमारा सिल गया है। पहले हमने इस साइड से जॉइंट लगा लिया है और ये हमारी एक प्लेट आ गई है। अब हमें इसी तरह दूसरी तरफ जॉइंट लगाना है, इस तरह से। इससे कोशिश करेगा तभी। अब हमने सेंटर से दूसरी तरफ की भी प्लेट लगानी है, इस तरह से। अगर आपकी सिलाइयाँ थोड़ी सी ख़राब आ रही हों तो आप इसको थोड़ा पीछे से सिलाई दे सकते हैं। इस तरह से हमने थोड़ी सी पीछे से सिलाई ले ली है और यहाँ से हमने इसको बेल्ट को लगाना स्टार्ट कर दिया है। आपको लगाना सामने से ही है। अगर आपको इधर से अनकंफर्टेबल हो रहा है तो भी आपको कपड़ा इधर से ही रखना है। ये नहीं कि आप इधर से लगा रहे हो तो आपने मूव करके यहाँ से रख लिया। इधर से भी आप लगाने की कोशिश करिए। इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है बैक तक। जो भी हमारी प्लेटें लगेंगी वो फ्रंट से बैक तक लगेंगी। इस तरफ भी हमारा जितना कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है उसकी हम एक प्लेट बनाएंगे इस तरह से और हम इसमें सिल देंगे। दूसरी तरफ सिलते हुए हम ऐसे बाहर निकल जाएंगे। अब हमारी ये बेल्ट अटैच हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमारे बैग पे 2 प्लेटें आ गई हैं। ये 2 प्लेटें बचे हुए कपड़े के डालते हैं तो इजी रहती है। अगर हम इन 2 प्लेटों को हम पहले से ही डाल देंगे तो बेल्ट अटैच करने में दिक्कत होगी, और अगर हम इस तरह से डालते हैं तो बेल्ट इजीली अटैच हो जाती है। ये फ्रंट की प्लेटें हो गई हैं और ये हमारी बैक की प्लेटें हो चुकी हैं। अब हम इसमें एक बैठी सिलाई लगाएंगे जिसमें कि मार्जिन ऊपर की तरफ रहेगा और सिलाई यहाँ से स्टार्ट होगी। आप इसको किसी भी तरफ से लगा सकते हैं। मैंने अभी इस तरफ से लगाई है, की तरफ से ही, मतलब सीधे की तरफ से ही आपको लगानी है, उल्टे की तरफ से सिलाई नहीं लगानी है आपको। इस तरह से हम इसमें बैठी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी बैठी सिलाई लग गई है पूरे में। यहाँ से हम धागा तोड़ देंगे इस तरह से, और ये हमारी सलवार पे, पूरे सलवार पे बैठी सिलाई लग चुकी है आगे से पीछे तक। एक्स्ट्रा धागा काट के कटिंग कर देंगे और ये हमारी सलवार बनके रेडी हो गई है। अब इसमें नीचे पोंचे लगाने हैं। पोंचों की वीडियो मैंने आपको लास्ट में बता रखी है, लास्ट वीडियो में, कि पोंचे किस तरह से बनाए जाते हैं। ऊपर की प्लेट्स बनाने का तरीका, बेल्ट बनाने का तरीका और सलवार जोड़ने का तरीका मैंने आज आपको बताया है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।